बिहार में गणना हुई थी, उस गणना में इन वर्गों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके अनुपात में राज्य सरकार ने इसमें 49.5% से बढ़ाकर 65% रिजर्वेशन कर दिया। यानी कि टोटल रिजर्वेशन बिहार में 75% हो गया। उस रिजर्वेशन को माननीय हाई कोर्ट पटना ने रद्द कर दिया। सरकार की इशारे पर कोर्ट अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समाज के लोगों का रिजर्वेशन समाप्त कर रही है। निजीकरण के माध्यम से आरक्षण ही समाप्त कर दिया। अब तो चूंकि सरकारी नौकरी है ही नहीं, सरकारी नौकरी रहता तभी तो जो आरक्षित वर्ग है उसको रिजर्वेशन मिलता। अब जो भी राज्य सरकार ने यहाँ वृद्धि किया था उसको भी रिजर्वेशन समाप्त कर रही है। तो हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा पूरे बिहार प्रदेश में इस विषय के लेकर हम लोग अपने लोगों के बीच जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और 24 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग इस निर्णय, जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हाईकोर्ट पटना ने किया है, उसके खिलाफ हम यहाँ महाधरना का आयोजन करेंगे। और पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, किस प्रकार से फिर से भाजपा के इशारे पर आज जो मनुवादी व्यवस्था वो पुनः कायम करना चाहते हैं, उसको फिर से वंचित करना चाहता है। फिर से लाचार, कमजोर और उसको कमर तोड़ करके फिर से जो 100 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था पर लाके फिर से खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि जो अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समाज है, इसकी आबादी हम लोग को लगभग 87 से 88% इस राज्य में, पूरे देश में हम लोग की संख्या है। और हमारा वोट है, राज्य लोगों ने करता है और इस समाज को आज भी कमजोर बना के रखे हुए। तो हम लोग अब इस समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। पूरा बिहार प्रदेश के जो हमारा आरक्षित वर्ग का जो समाज है वह पूरा इसके खिलाफ है और आंदोलन के मूड में है। जब तक न्यायालय या सरकार जब तक इस आरक्षण व्यवस्था को पुनः लागू नहीं करता है, तब तक हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के माध्यम से लगातार सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां तक हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और हर हाल में हम आरक्षण लेके छोड़ेंगे। इसके लिए हमको चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग, हमारा समाज हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग उस दिन धरना देंगे और महामहिम राज्यपाल जी को इसको ज्ञापन भी देंगे कि आप इसके लिए हस्तक्षेप करिए। अब तो सरकार सामने नहीं आती है बदनाम होने के लिए, और पीछे से कोर्ट को आगे कर न्यायालय के आगे करके, और जो अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समाज है, इन लोग रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती है। इस प्रकार पर जो हाई सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सुनाया था, तो हमारे सभी भाइयों ने मिलकर ऐतिहासिक बंदी किया था। आजादी के बाद उस तरह की बंदी कभी नहीं हुई। तो अब तो हमारे साथ आदिवासी समाज, दलित समाज भी है, और पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज है। हम लोग की संख्या 87 से 88% है। तो इस बार जो हम लोग बंदी करेंगे, सब लोग से आपत्ति विमर्श कर, वो दुनिया के लिए ऐतिहासिक होगी, भारत के लिए नहीं, दुनिया में ऐतिहासिक बंदी होगी। और हम लोग पूरे लोग सड़क पर आएंगे और चप्पा चप्पा बंद करेंगे। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को आह्वान करना चाहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आरक्षण कानून था उसको रद्द कर दिया गया। यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज, ST समाज को हतोत्साहित करने वाला है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं, दक्षिण, खास विशेष तौर पर दक्षिण के राज्य, जहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था 65%, 57%, 68% और उससे भी अधिक है। ऐसी स्थिति में यह तर्क यहाँ पर 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है। ये अति पिछड़ा समाज और दलित समाज है, उसके गले के नीचे नहीं कर रहा। ये सारी जो साजिश है, वो मनुवादी व्यवस्था है, वो PIL दाखिल करने का जो खेल खेल रहे हैं, इसके विरोध में पूरा अति पिछड़ा समाज, ST समाज राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य है। जो बिहार सरकार के द्वारा विगत 6 महीना पहले 75% आरक्षण दिया गया था, दुर्भाग्यपूर्ण रद्द करने का काम किया है। इसके विरोध में हम पूरे बिहार के 38 जिला में आंदोलन करेंगे और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे, ताकि न्यायालय को और सरकार को बाध्य होकर हमें पुनः जो आरक्षण को समाप्त किया गया है उसको बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो सरकार में बैठा हुआ है वो मनुवादी व्यवस्था है। वो व्यवस्था नहीं चाहती है कि देश के अंदर जो 85% लोग जो देश के अंदर है
उसको आजादी के पहले गुलामी की जंजीर में उन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है कि इन लोगों को आरक्षण के तहत जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कर दे। तो मेरा जो मानना है या मेरा संगठन के मानना है या मेरा जो 85% लोगों को मानना है, उनका जो मंशा है वो मंशा कभी पूरा नहीं होगा। देश में खून के नदी बह जाएगा लेकिन ये मंशा पूरा नहीं हो पाएगा।